लखनऊ लोक बंधु राज नारायण कंबाइंड हॉस्पिटल एलडीए कृष्णानगर स्थित मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अनेकों जांचों की बढ़ोतरी भी हुई है। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया और मरीजों को इलाज समय पर मिल रहा है या नहीं और क्या कुछ है प्राथमिकता, जिसको लेकर डायरेक्टर एवं निदेशक सरोज कुमार से की हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीम ने खास बातचीत। उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ की मर्जी है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी सेवाओं को बेहतर की जाए और बेहतर की भी जा रही है। कहीं न कहीं जो भी स्वास्थ्य विभाग था आज की डेट में लगभग बेहतर हो चुका है। जो दवाइयों की स्थिति है वो मरीजों को मिल रही है, जो जांचें हैं वो भी लगभग प्रॉपर हो रही हैं और बेहतर करने के लिए संभव प्रयास भी किया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं लखनऊ के लोक बंधु हॉस्पिटल में। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर साहब हैं सरोज कुमार जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपने चार्ज लिया है, क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं आपकी, किस मुद्दे पे आप काम करेंगे यहाँ पे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर की जा रही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा से जितने भी लखनऊ में हॉस्पिटल सुविधा बेहतर की जा रही, आपके आने के बाद क्या कुछ बेहतर किया जाए। देना चाहूँगा कि जिन्होंने तो इस महत्वपूर्ण अस्पताल की निदेशक के रूप में जिम्मेदारी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कुछ अच्छा कार्य कर सकूं। और जहाँ तक इस अस्पताल की बात है, ये आप देख रहे होंगे कि इस आलमबाग साइड में ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। इसको 100 बेड से अभी 300 बेड कर दिया गया है और ये कानपुर रोड से लगा हुआ है। तो यहाँ के और इस पूरे एरिया यहाँ पे जैसे उन्नाव और ग्रामीण लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र को भी काफ़ी कवर करता है। तो मेरी प्राथमिकता तो अभी है कि जो भी मरीज़ मेरे पास आ रहा है उन सबका इलाज बेहतर ढंग से हो, सारी दवाइयाँ जो है मिलें और उपलब्ध भी मेरे पास जांचें हैं। हमारी पैथोलॉजी लैब बहुत ही अच्छी लैब है, यहाँ 101 से ज़्यादा तरह की जांचें होती हैं और हम लोगों के यहाँ सीटी है। आने वाले दिनों में शायद यहाँ की जनता को MRI का भी लाभ मिलेगा। ये सरकार की नीति है ऐसी कि जिसके तहत जो है हर चीज़ उपलब्ध है। आने वाले दिन में मैं चाहता हूँ कि इस अस्पताल में एक डायलिसिस यूनिट की स्थापना हो और मुझे पूरा विश्वास है कि इस दिशा में सरकार ज़रूर ध्यान देगी और मेरा प्रयास भी होगा। मैं इसके लिए कोशिश करूँगा एक डायरेक्टर के रूप में कुछ शुरुआत हो सके यहाँ पर। सर, अब जनवरी माह में अपने यहाँ का चार्ज लिया है, क्या कोई प्रस्ताव सरकार को या शासन को नहीं, अभी ये विचाराधीन है और मैं ज़रूर चाहूँगा मैं भेजूँ, लेकिन MRI और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए जो है प्रस्ताव गया हुआ, पैसा भी आ गया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ पे ये सुविधा भी हो जाए। अभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है लेकिन एक और जो है लेप्रोस्कोप की मांग की है तो ये हो जाएगा। आप क्या ये है कि थोड़ा सा इमरजेंसी का एरिया मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इमरजेंसी में पेशेंट बहुत आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इमरजेंसी थोड़ा सा और अच्छे से वहाँ का स्पेस हो जाए और अच्छे से मैनेज हो पाए। क्योंकि देखिए किसी अस्पताल का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इमरजेंसी। अगर वहाँ पे सर्विसेज अच्छे से दे पा रहे हैं हम तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि डायलिसिस यूनिट शुरू हो जाए और थोड़ा सा डॉक्टर्स और आ पाएँ। गायनी डिपार्टमेंट जहाँ की हमेशा वर्कलोड बढ़ा रहता है, वहाँ कुछ महिलाएं वहाँ पे देखिए वहाँ एक साथ 2 लोगों की बच्चे और बच्चे की माँ दोनों के लिए जो होता है एक डॉक्टर होता है, तो उसमें वहाँ पे डॉक्टर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं उन्हें। जानना चाहती है कि अगर इस हॉस्पिटल में वो आती है तो किन किन बीमारियों का इलाज यहाँ पे आसानी से हो सकता है। यहाँ सभी बीमारियों के हमारे पास सर्जन है, फिजिशियन है, आर्थोपेडिक सर्जन है, ENT आई में देखिए बहुत बढ़िया ऑपरेशन है, फैको विधि से ऑपरेशन हो रहा है और हड्डी में जो है नेलिंग प्लेटिंग हो रही है। जो गंभीर मरीज हैं उनके लिए CT स्कैन भी, अल्ट्रासाउंड है मेरे पास। ऑलमोस्ट सभी सुविधाएं हैं और आने वाले दिन में और भी सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। कहीं जाइएगा नहीं, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हम फिर बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से। हम OPD में 2000 के आसपास आ रहे हैं क्योंकि जल्दी सीजन होता है थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ेगी यहाँ के मरीज़ जो है ज़्यादा होने लगेंगे। लेकिन उसके लिए मेरे पास व्यवस्था है। अभी हमारे पास जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है जो करीब
65 से 70% के बीच रह रही है। आने वाले दिन में मतलब फुल हो जाते हैं बेड। 300 से ऊपर है, 300 तो है ही ऑफिशियली, फिर भी जो है ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टरों की संख्या 50 है और दूसरा NHM के थ्रू भी है लोग। ये शिकायतें भी आती हैं कि लंबी लाइन होती है, डॉक्टर नहीं होते हैं, वो क्या मतलब वार्ड में होते हैं, उनकी समस्या कुछ बनी रहती है। क्या इस पर भी कुछ विचार करेंगे, कुछ सुधार आएगा? नहीं, ये सुबह के टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि जो भी डॉक्टर्स हैं उनको अपने इंडोर के पेशेंट भी देखने होते हैं। तो जैसे फिजिशियन 2 होते हैं तो एक अपना अंदर का राउंड लेते हैं, एक OPD में बैठते हैं। उस वक्त थोड़ा सा पेशेंट जो है ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि और लंबी लाइन लग जाती है तो उसको भी हम लोग अलग से डॉक्टर्स हैं, कुछ मेरे पास MO हैं NHM के थ्रू आए हुए हैं, तो उनको हम भेज के भीड़ को जो डिस्पोज ऑफ करा देते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग लगे हुए हैं जो मतलब पर्चे के नाम पे कुछ जो गांव से मरीज आते हैं उनसे कुछ पैसे लेने की शिकायतें आती रहती हैं। क्या इस पे भी आपके विभाग कुछ करते हैं? नहीं, अगर ऐसी कोई मेरे जानकारी में कोई आता है तो मैं उनके खिलाफ एक्शन होगा। तो आपका साफ तौर से कहना है कि आपके आने के बाद में जो संभव प्रयास होगा वो किया जाएगा, सुविधाएं बेहतर की जाएगी और जो भी मरीज यहाँ पे आता है उसको बेहतरीन इलाज के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। 50 and Jigsaw SF, born of greatness.